आषाढ़ी पूर्णमासी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में कहलाया। अभी तो यूं ही गुरु पूर्णिमा कहते, गुरु प्रधान हुआ धर्म गौण हुआ, गुरु प्रधान हुआ धर्म गौण। तो हर सम्यक संबुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यह आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन हुआ करता है। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी द्वारा जो सामूहिक धर्मांतरण का समारोह हुआ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर, वह धम्म क्रांति थी, धम्मचक्र गतिमान करने का दिन था, ना कि धम्मचक्र प्रवर्तित करने का दिन। जैसे कि चंद्रपुर की दीक्षा भूमि वाले लोग कहते धम्मचक्र अनुवर्तन दिन था। तो धम्मचक्र अनुवर्तित कौन करता है? ये अनुवर्तन सूत्र में आता है। आप पढ़ते नहीं हो, शब्दों का कहीं पर भी इस्तेमाल किया करते हो। तो शब्द है ना, भगवान की मूल वाणी में खूब गहराई से समझे, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के बातों को ठीक से समझे तो ही समझ में आएगी। अरे ठीक से समझे नहीं, किसी शब्द को कहीं पर भी इस्तेमाल करने लगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। बखूबी से समझे। इसलिए अनुवर्तन, धम्मचक्र अनुवर्तन कौन करता है? जो भगवान के दाहिना और बाया हाथ अग्र शावक हुआ करते हैं। जो अग्र शावक जैसे सारीपुत्र, ये दाहिना हाथ, और महामुग्गल बाया हाथ, ये दोनों ये भगवान के जो आर्य शावक में ये जो अग्रत है, ये अग्र शावक ही लोग अनुवर्तन किया करते हैं। उन्हीं के ही एकाधिकार की बात होती है, अन्य व्यक्ति अनुवर्तित नहीं करता है। इन बातों को गहराई से समझे, मूल वाणी को पढ़ते नहीं है। और बाबा साहब आंबेडकर जी ने चंद्रपुर की दीक्षा भूमि पर अनुवर्तन किया, धम्मचक्र अनुवर्तन किया, इन बातों को रगड़ते हैं तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या धारणा है आपकी। ठीक बातों से, इसलिए बातों को ठीक तरीके से समझे। केवल भगवान के जो अग्र शावक हुआ करते हैं वे ही धम्मचक्र अनुवर्तित करते हैं। बोधिसत्व जो हुआ करते हैं, जो धम्मचक्र गतिमान करते हैं, तो धम्मचक्र ये धम्म क्रांति